राम राम भैया। ये कह रहे 2-3 सवाल पूछ रहे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर तुम्हारे बस की हो तो दे देना जवाब। पहले बताओ तब बता दूं। कि देखो, सरकार किसी की भी हो, जायज बात पे कोई नहीं उठाता है, नाजायज बात पे हर कोई उठा लेता है। ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा। जायज बात पे आपको बात बताना, हाँ, कि कहीं न कहीं किसी जगह न किसी फंस दिया था। कितना सरकार का फायदा उठा रहे लोग हाँ। इसकी कोई शुमार नहीं। सरकार का फायदा क्या? आप क्या चाहते हो कि 2027 में कौन सी सरकार आए? इससे सरकार से मतलब, सरकार मेरे लिए अभी तो आप सरकार बोल रहे कि सरकार उठा लेगी। उनसे नहीं मतलब है। हाँ, मतलब सरकार से यहाँ मतलब है, ये साइड सरकार उनसे नहीं मतलब है। यहाँ जो लोग सरकार चला रहे हैं इनसे मतलब है। यहाँ पे कौन सी सरकार है? अरे भाई, ये जनता है, वो जनता सोच रही है हमारी सरकार बन गई, उन्होंने कहा हम उनको देखेंगे। ये जात भावने के हिसाब से आप मेरी बात नहीं समझे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार मतलब कौन सी चल रही है? सरकार तो भाजपा की है, वो हाँ, चल तो रही है, लेकिन मतलब ये है कि जो सरकार चला रहे हैं वो चीजें गलत हो गई। लेकिन हमें आपको नहीं चलाना चाहिए, यहाँ के लोग चला देते गलत, ये करते। यहाँ के लोग मतलब कैसे चला रहे? जब आप विस्तार में बताओगे तभी तो पब्लिक को भी पता चलेगा ना कि भाई इधर हो क्या रहा है असल में। असल में ये है कि जैसे जात भावनों के बदले लोग बंद करा देते हैं, पकड़ा देते हैं उनको। यहाँ जैसे आपका नाम सर जी क्या है? हरनाम सिंह। हाँ? हरनाम सिंह। अच्छा, तो मतलब जातवाद का हम समझे नहीं, जात में कैसे बंद करवा देते हैं? अब ऐसे कि जैसे हमारी कोई चीज जा रही है इधर से, हाँ। और उनने तुरंत उसको घेर लिया हाँ। कि अब हम सरकार में हैं। ये मतलब क्या घेर लिया माने? तो अनलीगल कुछ काम होगा तभी तो डायरेक्ट खाम लोग काम करते हैं, खाम। तो ये तो पहले की सरकार में ज्यादा हुआ करता था, ये तो सरकार में हमें नहीं लग रहा है कि कहीं होता है ये सब। और होता तो खैर ऐसी बात नहीं। मतलब क्या होता है? आप मतलब पूरा विस्तार से समझाओगे तभी तो पूरी जनता देख रही है और पब्लिक, मतलब ये वीडियो जहां तक जाएगा सब समझेंगे कि हाँ भाई, मतलब और भी गांव में ये सब हो रहा है आज भी। वैसे जैसे कि है ना, 2012 की अगर हम बात करें तो पहले बहन बेटी निकलना मुश्किल थी, पर आज की बात करें तो बहन बेटी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आपके नजर में कैसे, वो तो मुझे नहीं पता है। ये बात आपकी सच है। हाँ। ये बात जो आप कह रही हैं, हाँ। ये तो सच है। हाँ। कि ये सुरक्षित हैं। हाँ। लेकिन हमने आपकी हमारी जो बात है वो पहले समझो आप, कि उनकी तरफ से सारी सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन हम आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। मतलब सरकार जो चल रही है हाँ। ये बीजेपी की, वो अच्छी चल रही है। हाँ। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। तो आप क्या मतलब चाहते हो कि 2027 में फिर कौन सी, समाजवादी आए, बहन जी आए, या यही जो चल रही वही सरकार तो जो आना है वही आएगी। जब आप वोट दोगे तभी तो आएगी, कैसे आ जाएंगे? भाई जिसको आना है तो आएगा, तो लिख चुकी है उनके आने के। आप जब तक लोग नहीं बना सकते, नहीं एक लोग नहीं बना सकते, पर आप पहले से सोचे तो होंगे। सरकार वो अपनी जगह पर सही चल रही है। हाँ। लेकिन उनकी सरकार से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन दिक्कत जो यहाँ लोग सरकार चला रहे हैं उनसे दिक्कत है। आप यहाँ के प्रधान का नाम क्या है? कुलदीप सिंह। और आपका नाम सर जी? हरनाम सिंह। और वैसे प्रधान जी यहीं पे रहते हैं या कहीं और रहते हैं? उधर रहते हैं, सौरिक भी रहते हैं, कानपुर में रहते हैं। उनका एक जगह तो है नहीं। अच्छा, तो वैसे यहाँ के प्रधान का काम कैसा है? काम अच्छा है उनका, बहुत अच्छा। जनता इतना खुश है कि इसकी सीमा नहीं की जा सकती। सीमा मतलब मतलब आप ऐसे डर के वजह से तो नहीं बता रहे? पता चला कि आपका वीडियो वायरल हो जाए तो आप? हम लोग डरते नहीं। पक्का? तो फिर अभी आप क्यों बोल रहे थे कि उठाने की थोड़ा चांस है कि कोई उठा ले जाएगा, सत्य बात पे उठा ले जाता है? हमने कह दिया इसलिए। फिर क्यों डर है? तो ये बताओ, तो मतलब आप फिर भी एक बता दीजिए कि कौन सी चाहिए सरकार। 3 में से एक तो आपको पसंद करनी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में अभी पूरी बहुमत के साथ में जीती है, तो आप क्या बोलना चाहते हो? भाई जब उनको वोट मिला है तो भी जीते हैं, अब वोट जब नहीं मिलेगा तो क्या जीतेंगे? तो विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि वोटिंग की चोरी हुई है। अच्छा, कितनी चोरी कर सकते हो? नहीं, अब वो तो हमें नहीं पता, जनता है, चोरी कर सकते जनता। और जैसे विपक्ष बता रहे वैसे ही जनता मान रही है। जैसे तुम किसी आदमी को 1 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए से उसका कोई कल्याण हो सकता है? जब उसके पास खुद भी पूंजी होगी या धीरे से बनाई होगी पहले आगे पीछे, तभी वो रईस बन सकता है। 1 लाख से कुछ नहीं होगा। उनको मिला तो वोट है ही है। वोट तो मिला है, जैसे तमिलनाडु में है ना, विजय थालापति की भी जो बनी है सरकार, उस पे बहुत लोग 108 सीट पे ज्यादा खुश है, बल्कि 200 सीट आई उस पे खुश नहीं है। ये आप क्या बोलना चाहते हैं? अब वो तो नहीं नॉलेज हमको है। हाँ। सर जी, आप नॉलेज ऐसा है जैसे कि आज के अच्छा ये बताओ, पहले के तारीख में बहन बेटी कितनी खुश थी और कितनी सुरक्षित थी? देखो, पहले भी ऐसी कोई बात नहीं जितनी आप लोग कहें। हाँ। पहले भी सुरक्षित थी और आज क्या बात कर रहे हैं सर जी? आज तो हम पहली बार देख रहे हैं, हमने इतना वीडियो बनाया, आज तक हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि सुरक्षित। ये बोलो कि पहले के टाइम पे सुरक्षित थी पर उतनी नहीं थी जितनी आज के तारीख में सबसे वायरल आपको बयान हम सुना देते। चीज ये रही
हाँ। कि पहले व्यक्ति जैसे कोई चीज मान लीजिए, जैसे बच्चा पैदा होगा छोटा सा, हाँ, तो वो हमसे कई गुना तेज होगा। हाँ, अब आदमी इसमें जागृत हो गया, समझदार हो गया। पहले बगैर पढ़े लिखे मूर्ख टाइप थे, मन आवे थे इस भाषा बोल देते जो उन्होंने तुम कर डालते। आज आदमी समझदार हो गया। तो आज आदमी आप लोगों ने एक बार कहा था कि अखिलेश ने अपने बिरादरी के लड़के लगवा लिए। हाँ, आज भी अगर 60,000 62,000 भर्ती हुई है, उसमें 20,000 लड़का यादवों के लगे। क्या वो मतलब रिश्वत दे के लगे? नहीं, रिश्वत दे के तो नहीं लगे, पर आप बोल रहे शिक्षित लड़के हैं, और लोग तो कह रहे हैं कि 2000 मेहनत की तभी तो लगे। ऐसा बताइए आप। हैं? तो तुम जगह तुम बता दीजिए, किसी थाने में जाइए, किसी अदालत में, किसी जगह जाइए, वहाँ मतलब 63 से ज्यादा लड़के होंगे। तो नहीं, मेहनत कर रहे हैं, तो सच्चा जैसे आप सर, आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने रोजगार दिया है? रोजगार दिया है तो जो उनको दिया है तो सबको दिया है, ऐसा नहीं अपने को दिया हो। नहीं, जैसे कि बहुत से मेहनत से हुए सरकार। नहीं, सरकार तो हुई मेहनत से, और जो लगे वो भी मेहनत से हुए हैं, मेहनत पर लोग कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगार है, मतलब रोजगार नहीं देती। ये कितना उचित है? रोजगार पूर्ण नहीं पाई रही। मतलब क्या नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से, बताओ। मतलब कैसे पूरी नौकरी, मतलब कैसे? जैसे अब ये 70,000 वाली बाकी पड़ी है मास्टरी की, 10 साल हो गया कम से कम। अब 10 साल में इतना लड़का BTC BEd टेस्ट हम निकाले पड़ा है। अब आज घर में 10,000 की 5,000 जिनको 1 लाख मिलना चाहिए, वो 5,000 में नौकरियां कर रहे, अपनी गुजरीत कर रहे हैं। क्या बच्चे पाल रहे हो? आज अध्यापक है मेरे समझ में। हाँ, तो नहीं, ये हम कह रहे बाबा, जैसे कि पहले की सरकार ने ज्यादातर स्कूल बहुत ज्यादा सरकारी खुलवाए थे, और उसमें शिक्षा जितने भी शिक्षित लोग थे वो बच्चे को पढ़ाते कम थे और बस पेंसिल पे जी रहे थे। वो कितना ठीक था? आज के तारीख में सरकार तो सरकारी स्कूल बंद ही कर रही है ज्यादातर। बोलते हैं साहब, स्कूल तो सब सरकारी होने चाहिए। सरकारी में तो फिर बच्चे को उतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी तो फैसिलिटी वो टीचर लोग को मिल रही है। सुविधा का अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि सुविधा पे ध्यान दे, अब सरकार तो है अपनी, परंतु सरकार एक पे तो ध्यान नहीं दे सकती है। तो वो सरकार का काम है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? नहीं, हम तुम का काम है। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक सरकार कहाँ जाए? इससे पहले टीचर नहीं थे, पढ़ाई नहीं होती थी विद्यालयों में। वही तो हम बोल, नहीं पहले भी शिक्षा होती थी, आज भी शिक्षा होती है, परंतु हम ये बोले जैसे कि यहाँ पे गलत हो रहा है। जब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे तब तक कैसे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ गलत है? सुनी ना जाए, कौन आवाज उठावे? उसमें एक ये चीज है, जब तक सरकारी स्कूल अगर होगा, सरकारी स्कूल के लिए होना ये चाहिए। जैसे आप अध्यापक हैं, या कोई पुलिस वाला है, या थानेदार है, या SP है, तो वो अपने बच्चा निकाल लेता है, वो तो बाहर पढ़ाएगा जाकर। उसके भी बच्चे इसी में पढ़ने लगे, अपने आप सरकारी से सुधर जाएगा, कोशिश होने लगी कि सुधार हो जाएगी। अब वो तो उन्हें बच्चे बाहर निकाल लेंगे पैसे वाले, तुमने अपना बच्चा निकाल दिया, और हमारा गरीब है तो हमारा वहाँ पढ़ रहा, तो तुम कहोगे मैंने ध्यान दियो? कभी नहीं ध्यान दोगे। ध्यान तभी दोगे जब SP के लेके सरकार का उसी कॉलेज में पढ़ना चाहिए। सुभाष भैया, देखिए अगर किसी के भाई एक बात बताओ, जो यहाँ पढ़ाएगा वही तो वो पढ़ाएगा, और वही चीज यहाँ डाल दी जाए। तुम तो रही थे, तुम तो लड़का मार लेंगे, और गरीब वाले घेन पड़े। उसके भी यही रखो, थानेदार के, SP के मास्टर है, उसके यही रखो। और भाई जब ये लगेंगे तो वो भी लगेंगे, और अपने आप स्कूल में सुधार न हो जाए तो बता देने लगेंगे। उनके बच्चे यही रखो। नहीं, उनके बच्चे भी नहीं। ये तो चलो आप सही कह रहे हो कि जब तक है ना मंत्री का बच्चा भी वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक किसी को अक्ल नहीं आएगी। आपकी बात उचित है, परंतु मैं ये बोलना चाहती हूँ, फिर भी अगर आप देखना चाहोगे तो किसकी सरकार देखना चाहोगे? देखो, सरकार से जनता ये चाहती है कि किसान को मतलब एक बात आई, जैसे खाद है, या डीजल है, या सोना है, भाई किसान को कुछ राहत चाहिए, सरकार से मतलब नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, हमारे खूबा बन जाए, इतनी सोने महंगाई साथी किसान आदि ब्याह कर पाए? तो सर जी, ईरान और अमेरिका में युद्ध भी तो बहुत भयंकर हो रहा है, उसकी परिस्थिति सुधारने के लिए तो भारत में भी सोना ये सब अगर हम तुम कम करेंगे तभी तो सही है। महंगाई नहीं, महंगाई है। अब ये कच्चा तेल कहाँ से आता है? ईरान से ही तो आता है। अब ईरान से जब हम तुम की जिम्मेदारी है कि सरकार तो देखो बैठी सत्ता पे, ठीक, परंतु अगर सरकार हमसे कह रही है कि थोड़ा सुविधा मतलब कम यूज करो, तो वो हम तुमको मानना पड़ेगा। अगर सरकार के अगेंस्ट जाएंगे तो कल को दिन सरकार तो कुछ नहीं, वो तो दिक्कत नहीं, हम आम जनता को ज्यादा दिक्कत है, समझे। आज हम उनका उल्लंघन जरूर करेंगे, क्योंकि परंतु है ना, चाहे ये सरकार हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे आने वाली चंद्रशेखर आजाद की हो, भाई
उनसे कोई लेना देना नहीं। अभी फिलहाल जो सत्ता पे बैठे हैं, हम तुमको देखना है। किसी की हो, हाँ। किसान को सुविधा तो चाहिए। अभी किसान को क्या सुविधा नहीं मिल रही, मतलब ये भी तो पता चले। आलू फेंको जा रहा है, आलू बिल्कुल फेंका जा रहा है। क्या आलू का रेट बाहर नहीं बेच सकते? विदेशों से माल जो मंगा रहे हैं, तो यहाँ का माल विदेश से तो माल सब बंद है, सब बंद है, माल आ ही नहीं रहा विदेश से, यहाँ कुछ आलू नहीं खेती होती है। मानिए काश्तकार ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम 4 से 10 लोगों ने फांसी लगा दी, उनको कर दिखा देने को, उन्हें जेवर रख दिया, आलू रख दिए। अब तुम बताओ आलू का पोजीशन DAP मिल नहीं रही। किसान को नहीं, सुविधा चाहिए, आपकी सरकार की बात तरफ थोड़ा। उचित है। आपको जो मतलब अब जितना हमें नॉलेज नहीं उतना आप लोग को नॉलेज है। आप जो देख रहे हो उठा बैठे, आप लोग 4 जगह बैठ रहे, आपको ज्यादा पता है। किसान परेशान है, हाँ, मतलब किसान जैसे इतना परेशान है, रईस रईस हो रहा है, किसान गरीब गरीब हो रहा है। हाँ, तो नहीं सर जी, सिलेंडर तो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि सिलेंडर भी है ना, जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहीं से सिलेंडर भी आता है। हम तो नहीं पहुंच पाए तो बस हम तुमको बस बात माननी है और कुछ नहीं मानना है। हम लोग जब देखते हैं कि जब सरकार में परेशानी तो अगली सरकार में आ जाने सुविधा नहीं, सुनो। हाँ, डालना हो, हाँ। हमें सरकार से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो सुविधा चाहिए, हम किसान आदमी, हमें सुविधा चाहिए। तो जैसे आपको है ना, अब आपकी बात तो रखी जा रही है, आपकी बात सुनी भी जा रही है। हम हम तो तो बस बताइए कि यहाँ किसान है, 1,000 बोरा पड़े हैं उसके। हाँ, अब आलू बेच रहे हो 20 रुपये में नहीं। हाँ, अब उसने कम से कम कर्ज इतना लगा दिया है कि रात में जब घर में जाता है तो वो दुनिया आदमी जो पैदा करता है, वो आम अमरूद सब दिया जा रहा है। अब वो कर्ज के डूबा है, वो जहर भी नहीं खा रहा है। हाँ, तो नहीं, सही बात है। ये आपकी आवाज है ना, सरकार तक पहुंचाई जाएगी। ये आपकी नहीं, बहुत आम जनता की आवाज है, क्योंकि मोना कर बिगले। अब किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई माना नहीं हो रहा। हाँ, अब उनकी मैचिंग आई वही मोना हो रहा, कुछ